हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे नई वीडियो के साथ जो कि है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके बेसिक्स के बारे में बात हुई थी और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात हुई थी। मगर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। और इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ज़रा एक बार इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो टॉपिक इसमें आएंगे आज और जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसको पूरा एक बार डिटेल वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला एक टॉपिक आएगा कि भाई HRA की मीनिंग क्या है, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मीनिंग क्या है। फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन नीड, ज़रूरत क्यों है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, इसके बारे में बात करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम्स या कहें तो लिमिटेशंस जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हैं या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है एक फ्यूचर फॉरकास्टिंग है, क्योंकि फॉर्म की जो डिमांड है और सप्लाई है और राइट टाइम पे राइट कैंडिडेट और राइट नंबर ऑफ पीपल होने बहुत ज़रूरी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि इसका मीनिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मे बी व्यूड एज फोरसीन एज ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे मेन बात जो है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं सबसे ज़्यादा। भाई आप एक सोच रहे होंगे कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट से मतलब है कि क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सक्सेसफुल नहीं हो सकता लॉन्ग रन के लिए। अगर आपको लॉन्ग रन के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि राइट कैंडिडेट या राइट नंबर ऑफ पीपल या राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट काइंड ऑफ पीपल डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। 4 राइट का मतलब यहाँ पर निकल गया है। क्या क्या राइट निकल गया है? एक तो है राइट नंबर ऑफ कैंडिडेट, देन राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय doing the right job, then doing right job, and fourth one right time। that means हमारे 4 राइट निकल गए, 1 2 3 4। इन चीज़ों के बारे में ही बात की जाती है मेनली, और फोकस जो किया जाता है इन्हीं चीज़ों पे किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही कहता है कि estimation of qualified people are necessary to carry out assigned activities। एक एस्टिमेशन है कि भाई हम कितने राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं और जो हमारे पास कोई एक्टिविटी असाइन करनी है, कोई टास्क है, उसको एक प्रॉपरली मैनेज कैसे कर पाएँ। उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हाउ मैनी पीपल विल बी अवेलेबल एंड व्हाट if any must be done to ensure that personal supply equal to the personal demand। यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के बारे में मेनली बात होती है। इसका मतलब हो गया कि सप्लाई एंड डिमांड, दैट मीन्स डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ, 2 चीज़ों के बारे में बात होती है। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इनके बीच का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग ताकि हमारा काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके।
यही आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, क्योंकि हमें ये पता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है फ्यूचर फोरकास्टिंग को लेके बात होती है, तो इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहली बात जो हमारी आती है वो आती है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे? आपको पता है कि लाइक ऑल प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। भैया आपको पता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग, ये याद रखना है आपको। फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर ओरिएंटेड होनी है, क्योंकि सारी चीज़ प्लानिंग जो है फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर की फोरकास्टिंग को लेके चलती है। किन चीज़ों को लेके? फोरकास्टिंग है मैन पावर की। अब इसमें दो चीज़ें आती, फ्यूचर ओरिएंटेड है तो इसका मतलब कि एक तो है डिमांड के ऊपर है, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को लेके हमारी एक प्लानिंग हमेशा चले रहती है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को लेके हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड इनका अप्रोच होता है। सेकंड बात आती है कि भाई ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट करेक्टरिस्टिक में। देन सेकंड पॉइंट निकल के आता है कंटिन्यूस प्रोसेस दैट मीन्स वो वही रेगुलर नेचर पे चलने वाली प्रोसेस है जिसमें ऑन गोइंग प्रोसेस चलती है। ऑन गोइंग प्रोसेस भी कह सकते हैं भाई हम कहें कि ये क्यों है ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि भाई एक आएगा एक जाएगा, दैट मीन्स अब आना जाना कैसे लगेगा, कोई रिटायर हो रहा है, कोई न्यूली अपॉइंटेड है, कोई किसी केस में टर्मिनेट हो रहा है, कोई किसी का प्रमोशन हो गया, तो उस केस में भी आपका जगह खाली होती है। दैट मीन्स मैन पावर की सप्लाई को प्रॉपरली मैनेज करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से क्या मतलब है, ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दैट मीन्स यहाँ पर राइट टैलेंट की बात हो रही है, क्वालिटेटिव से मतलब राइट टैलेंट रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स आप किसी को भी ऐसे नहीं रख सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव का मतलब है राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर्स, राइट नंबर। अब इसका मतलब यह है कि हमें अगर ज़रूरत किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 20 एम्प्लॉय की ज़रूरत है और हम 50 रख दें, दैट मीन्स ये आपका मिसमैच हो जाएगा और हमारे लिए कॉस्ट उस वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाएगी। दैट मीन्स उनके सैलरी वेजेस कई चीज़ों में कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं कहलाएगी। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें राइट टैलेंट को सेलेक्ट करना है और राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ही आपने जॉब पर रखना है। दैट मीन्स एक्सेस नहीं रखना है। अगर राइट टैलेंट को नहीं रखेंगे वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। देन आगे बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या निकल के आ रहा है, पीरियोडिकली। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि भाई ये जो प्लानिंग है दो केस पे हमारी की जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, 1 2। पहला तो है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि हमारा जो या लॉन्ग टर्म के लिए भी कह सकते हैं हम इसे, आप ऐसे समझें कि लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की जाती है। पहली प्लानिंग है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग से क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसको अगर हम प्रॉपरली मैनेज करना है और इकोनॉमिक ट्रेंड को देखते ही हमारी प्लानिंग की जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करता है, क्योंकि जो प्लानिंग होगी लॉन्ग रन के केस पे वो हो सकती है 5 ईयर्स के लिए, हो सकती है 10 ईयर्स के लिए हो सकती है। दैट मीन्स जो ट्रेंड चल रहा होगा, इकोनॉमिक ट्रेंड, ये याद रखना, किसी भी इकोनॉमी का जो ट्रेंड चल रहा होगा चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग चलती है लॉन्ग रन के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपका सिंपल है कि शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग होगी वो मेन रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है।
कई बार सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेके चलते हैं, मगर लॉन्ग रन के लिए हमें क्या है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब देन फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो एस्पेक्ट है। टू फेस साफ साफ कह रखे, टू फेस ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दो फेस होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। एक होता है, ये बहुत बार मैंने कह दिया है, दो फेस होंगे, दैट मीन्स फर्स्ट फेस में आएगा आपका दो फेस, हमने कहा तो डिमांड फॉर, और सेकंड फेस इसमें आएगा आपका सप्लाई ऑफ। दो चीज़ें, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ। किसकी सप्लाई होगी? ह्यूमन रिसोर्स की। दैट मीन्स आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो टू फेस में चलती है, एक तो डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों के बीच का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है ताकि हमारा टास्क पूरा कंप्लीट हो पाए, यही आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। अब इसमें कई फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बात करेंगे तो टाइप एंड स्ट्रेटेजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किस प्रकार का है और उसकी स्ट्रेटेजी जो होती है ह्यूमन रिसोर्स को सीधे से इफेक्ट करती है। अब स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट। देन सेकंड, ये पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ साइकिल क्या है भाई? आपकी ग्रोथ जो है, ट्रेंड जो है उसका बहुत ही स्लोवर्ट है और फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहे हैं, उस केस में दिक्कत करेगा। दूसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग जो है वो भी कई बार, जो अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ, उसके फैक्टर जो हैं ह्यूमन रिसोर्स की चीज़ों को डिफेक्ट करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं, कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ ऐसी कई चीज़ें निकल के आती हैं लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में जो अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट करती हैं। ये कई बार एक पॉइंट पूछा भी जाता है, हाउ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ इफेक्ट। ये सिंपल सा है कि भाई इसमें हो सकता है लेबर टर्नओवर, एक चीज़ याद रखना। दूसरा है लेबर एब्सेंटिज्म, देन सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो सकता है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंज है एंड मार्केट फ्लक्चुएशन कुछ पॉइंट हैं, ये इसके बारे में आपको आगे डिटेल में एक बार और बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट और आ रहा है पीछे। देन एक नेक्स्ट आता है टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन भाई लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। ये भी आपका अगर प्लानिंग जो है इसकी इफेक्ट से इफेक्ट हो जाती है टाइम हॉरिजॉन के साथ। देन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है और किस प्रकार की है, उससे आपकी प्लानिंग जो है पूरी तरह से इफेक्ट होगी। अगर आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे, फ्यूचर फॉरकास्टिंग जो भी करेंगे, उससे आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल और ग्रोथ में भी डिफरेंसेस आएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे तो हमारे पॉइंट हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये बात हो गई है, 5 हो गया। देन 6 वाले पॉइंट पे बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब्स बीइंग फिल्ड। अब ये नेचर ऑफ जॉब्स, किस प्रकार के जॉब्स में आपने ह्यूमन रिसोर्स को फिल किया है, इसके ऊपर बात हो रही है। दैट मीन्स ऐसे कई फैक्टर्स हैं, आपने डिपार्टमेंट, वर्किंग डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में, या हम कहें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैन पावर ज़्यादा कर दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स कम कर दिया, तो उससे भी आपका फैक्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। देन एक आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग मीन्स एजेंसी जो आपको लेबर फोर्स सप्लाई करे, उसकी डिमांड एंड सप्लाई आउटसोर्स के द्वारा अगर हो रही है, वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी पूरी प्लानिंग को अफेक्ट करेगा। इसमें 7 पॉइंट निकल के आए। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या निकल के आते हैं। सबसे पहली बात है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों किया चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। आप किस उद्देश्य से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले टू रिक्रूट एंड रिटेन HR ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दैट मीन्स टू रिक्रूट एंड रिटेन, पहला तो ये बात कर रहा है रिक्रूट करना है हमने और रिटेन भी करना है। रिक्रूट करना भाई लोगों को रोज़गार देना है, रिक्रूट करना है, उनकी भर्ती करनी है और उनको रिटेन करना है, बनाए रखना है, और उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं पहला। देन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कौन सा आएगा भाई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों केस पे हमने बेस्ट यूज करना है उनका ह्यूमन रिसोर्स का, यही प्लानिंग कहलाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, टू फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, यही ऑब्जेक्टिव भी होता है कि भाई। और देन नेक्स्ट आपका है फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट निकल के आ रहा है, टू एक्सेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बार बार कई चीज़ें पूछी जाती है। सरप्लस से क्या मतलब है, एक्सेस और सरप्लस के बीच में प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ये भी दिक्कत करेगा आपको। कई बार आपसे पूछा जाता है अगर हमारे पास सरप्लस लेबर फोर्स हो जाए और उसकी शॉर्टेज ना बने, सरप्लस होने से अगर आपका काम नहीं है तो आपके लिए लेबर जो है आपके लिए दिक्कत करेंगे, क्योंकि उनको सैलरी देनी है, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर बढ़ाएंगे तो मार्केट में उसकी क्या होगी, डिमांड जो है कम हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन एक और आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है एंटिसिपेट करना है, मतलब अनुमान लगाना है कि भाई उसका टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, जॉब में कितना पड़ रहा है, ऑन जॉब एंड HR और जॉब्स में टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये ध्यान रखना है हमने, ठीक। देन एक और पॉइंट निकल के आता है सिक्स पॉइंट, टू डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। आपको दो चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, R&T, इसके बीच का लेवल आपको गेट करना है। वो कैसे पता चलेगा, प्लानिंग के द्वारा ही चलेगा। तो ये 5-6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स क्या क्या निकल के आते हैं, देखिए। एक तो है भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, ये आपको पहले ही पता चल रहा होगा। सबसे पहली बात है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, सबसे पहले हमें अगर ये पता ना हो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं और उसके हम प्लानिंग ना करें तो एक चीज़ निकल के आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर आते हैं तो हमको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ साथ हमारे पास ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से क्वालिफाइड वर्कर्स हैं जो क्या करें, कंपनी के लिए फ्रूटफुल हैं, क्योंकि मार्केटिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। इसलिए ये ज़रूरी है आपको हमेशा समझना कि मार्केटिंग मेथड्स क्या क्या रहेंगे। पहला तो ये निकल गया। देन टेक्नोलॉजिकल हमने बात कर ली, पहले वाले केस पे हमने बात कर ली। इसमें हमारे रैपिड चेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मार्केटिंग मेथड्स बदलते हैं, मेथड्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स बदलती हैं। अगर ये चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब है कि भाई चेंजेस के साथ कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हमने सॉर्ट आउट अगर हमने प्रॉपरली नहीं करेंगे तो
दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। टेक्नोलॉजिकल चेंज आने के साथ साथ हमने प्लानिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आजकल के इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ बिकम वेरी टर्बुलेंट। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही टर्बुलेंट है आज के दौर पे। रैपिड चेंजेस इन इन्वायरमेंट रिक्वायर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ज़्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रैपिड चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमको इसके स्ट्रक्चर पे बात करनी पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर क्या है कि भाई मैन पावर के रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए। किसी डिपार्टमेंट में मैन पावर कम तो नहीं हो रही है और किसी में ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात आपको इसलिए ज़रूरी है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। अगेन थर्ड पॉइंट में पहुंच जाते हैं, डेमोग्राफिक चेंज, द प्रोफाइल ऑफ वर्क फोर्स इन टर्म ऑफ एज। अब अगर डेमोग्राफिक चेंज क्या क्या चीज़ों में आएगा, एक तो आएगा एज को लेके, इसमें ध्यान देना है, एक ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद सेक्स को लेके, सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल। देन और क्या डेमोग्राफिक चेंज आएगा आप बताइए, एजुकेशन को लेके। देन और क्या डेमोग्राफिक चेंज आ सकता है आप बताइए, टेक्निकल स्किल्स है। और क्या आएगा डेमोग्राफिक चेंज, सोशल बैकग्राउंड, इसके वजह से भी आपका डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं। तो 5-6 पॉइंट हो गए, एज हो गया, सेक्स हो गया, मेल फीमेल हो गया, एजुकेशनल स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गए, सोशल बैकग्राउंड्स हो गए। अगर इन पे अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये ज़रूरत पड़ती है, अगर जितने भी चेंजेस आएंगे जो भी हमने बात करी उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पूरा हो गया, क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कई बार एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जो आपके ह्यूमन रिसोर्स को चेंजेस करती, क्योंकि हम ये जानते हैं वन हैंड क्या है, कई जगह पर नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहे हैं। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है, ये आपको पता है, प्लस हो रहा है बहुत। अब उसका मतलब हो गया वैरायटी ऑफ स्किल, मार्केट में बहुत लोग बढ़े हुए हैं, और जिसके कारण क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ फाइंड वेरी शॉर्टेज ऑफ टैलेंटेड। जो लेस डेवलप नेशन है वहाँ पर तो शॉर्टेज है मैन पावर की, मगर उनके लिए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करने के लिए स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत है। अब स्किल लेबर की ज़रूरत है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन फिर दोबारा क्रिएट होती है। दैट मीन्स अगर हम प्रॉपरली अगर प्लान नहीं करेंगे तो इस केस में क्या निकल के आएगा कि भाई आपको प्लानिंग अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और दोबारा क्रिएट होंगी जो स्किल के लिए ज़रूरी है। देन एक पॉइंट और आता है, 6 पॉइंट, इसके बारे में बात करते हैं। 5th पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्स। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आजकल की, जो भी MNCs हैं या कोई कंपनीज हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और वाइड रेंज ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं। इसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स दीज स्किल्स आर स्केर्स एंड प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन एम्प्लॉय विद दीज स्किल्स लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार क्या होता है, आपके पास कोई एक एक्सपर्ट कैंडिडेट है जो आपका काम पूरा कर रहा है हर चीज़ को लेके। हम गए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर एक्सपर्ट है, मगर वो एक लंबे समय के बाद कंपनी को छोड़ देता है, क्योंकि हमने एक चीज़ और निकल के बात करी, रिटेन की नहीं बात करी। अब एम्प्लॉय को रिटेन करना है और रिक्रूट करना है, ये इम्पोर्टेंट है प्लानिंग के अंदर, रिटेन और रिक्रूट। अगर हम ये रिटेन अगर नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपके पास जो एक स्किल्ड बंदा है या स्किल्ड लेबर फोर्स है या स्किल वर्कर है, एक समय बाद अगर वो कंपनी छोड़ता है तो वो कंपनी के लिए बड़ा
ऑब्स्टेकल या कंपनी के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा नए अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना या नए अनस्किल्ड एम्प्लॉय के अंदर या उसके साथ लेके काम करना। देन एक और पॉइंट आता है कि HRA की नीड क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स नीड की नीड क्यों है। प्रेशर अप पी है या प्रेशर ऑफ ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। अभी प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, बहुत बार ये बहुत सी हर एक कंपनी में करीब करीब मान के चलो। अब प्रेशर ग्रुप के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में ये क्वेश्चन ये कहीं पर पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप ध्यान रखिए फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या होते हैं मैं थोड़ा एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आती है ट्रेड यूनियन एक प्रेशर ग्रुप है। दूसरे प्रेशर ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं पॉलिटिशियंस। कई बार पॉलिटिशियंस ग्रुप जो हैं, और एक और आता है, एक और पॉइंट है डिस्प्लेस पर्सन क्रिएटेड प्रेशर्स, जो नौकरी छोड़ के चले गए या डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन, वो भी आपका प्रेशर ग्रुप के कैटेगरी में आ सकता है। देन और कोई ऐसी चीज़ है जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के केस में भी ये आपका प्रेशर ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। देन प्रमोशंस प्रेफरेंस, अब कई बार क्या प्रेफरेंस भी देनी पड़ती है अपने बेटे को, प्रेफरेंस टू sons of the soil। मान लिया जाए उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को नौकरी देना है, इसका भी एक प्रेशर होता है। या एम्प्लॉयर के या एम्प्लॉय के चाइल्ड को, उनके बच्चों को नौकरी देने के लिए भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाते हैं कंपनी, ताकि क्या होगा कि जो कंपनी में काम कर रहा है अगर उनके फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है अनसर्टनिटीज़, उस केस में उनके बच्चों को वहाँ पर नौकरी मिल जाए ताकि उनकी फैमिली कंडीशन प्रॉपरली चलते रहे, कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो एक पॉइंट और आता है निकल के लास्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए 6th पॉइंट हो गया, देन ये 7th पॉइंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लीड टाइम का मतलब है लॉन्गर लीड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हैंडल न्यू जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली। दिस रिक्वायर लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग कराने के लिए आपको ज़रूरत होती है टाइम की। टाइम जोन जो है, टाइम हॉरिजॉन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात करें इसमें, हमको किसी का सिलेक्शन करना है, किसी कंपनी में सिलेक्शन करना है या ट्रेनिंग देनी है, तो भाई आपको एक तुरंत किसी को हम रिक्रूट करके तो नहीं ला सकते हैं, ठीक। दूसरा, सिलेक्शन करके तुरंत नहीं ला सकते, इसके लिए हमें टाइम देनी पड़ेगी। टाइम देने के लिए हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई हम वो कोई भी चीज़ का रिक्रूटमेंट करना है या किसी चीज़ का ट्रेनिंग देनी है, तो प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं होगा, दैट मीन्स प्रॉपरली प्लान नहीं होगा, तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। फाइनली एक और बात करते हैं लास्ट में, लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशंस आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो एक फाइनल टॉपिक के लिए भी इस वीडियो का है। इसके बाद इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऑनर्स के हैं, बीकॉम है, सीएस है, सीए है या वाइवा है, किसी चीज़ का वाइवा है, इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में लास्ट में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, इनएक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट आती है, इनएक्यूरेसी। मैंने इसको इसीलिए पहले नंबर पर डाल रहा हूँ। कई बार क्या है कि जब हमारी प्लानिंग की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है डिमांड और सप्लाई के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये बात करता है फ्यूचर ओरिएंटेड वाली बात करते हैं हम।
अब फ्यूचर ओरिएंटेड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर D&S, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी बात करते हैं। अब जब डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर के बारे में बात हो रही है। अब वो 100% तो कभी भी सही नहीं होता है भाई। अब जब हमारा परसेंटेज जो होता है, जो हमारा परसेंटेज है वो एक्यूरेट नहीं होता है और लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन होता है, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि टाइम भी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है कि कई बार इनएक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है और डिपार्टमेंटल जितना भी फोरकास्ट होता है वो गलत तरीके से चले जाता है और क्रिटिकल रिव्यूज़ आते हैं जो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। सेकंड वो बात करते हैं एम्प्लॉयज़। सेकंड ये बात है एम्प्लॉयज़ रेसिस्टेंट। दैट मीन्स कई बार जो हमने बात करी ट्रेड यूनियन के बारे में, ट्रेड यूनियन या इंटरनल जो एम्प्लॉयड हैं, इंटरनल एम्प्लॉयर्स पहला, दूसरा देन पॉलिटिशियंस, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक रेजिस्टेंस, रुकावट का काम करती हैं। कई बार ये हमने ये देखा है कि मैनेजर्स और ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट जो हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, जिसका कारण क्या होता है, एम्प्लॉय के बीच में भी रुकावटें पैदा आ जाती हैं या रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 आपका। देन थर्ड पॉइंट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बात हो रही है। अनसर्टेनिटीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले भी पॉइंट में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर कई चीज़ें आती हैं अनसर्टेनिटीज़ में, क्या क्या आती है देखो। पॉइंट नंबर, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 मान लो इसे। इसमें पॉइंट नंबर 3 में अनसर्टेनिटीज़ क्या क्या हो सकती है। एक तो है सबसे पहले लेबर टर्नओवर, ये याद रखना, ठीक है। देन लेबर एब्सेंटिज्म मतलब हो गया कि भाई कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोगों के बदले जॉब वर्कलोड कम होता और वर्कलोड ज़्यादा होता है, उनके बदले वो दूसरे लोग भी उनको काम करना पड़ता है जहाँ पर जिनकी वैकेंट सीट होती है। उस केस में एब्सेंटिज्म क्रिएट होता है और लेबर टर्नओवर भी इफ़ेक्ट करता है। देन एक सीजनल है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट भी है। देन एक पॉइंट और निकल के आता है, ज़रा ध्यान से देखना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्या करता है इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ को ज़्यादा क्रिएट करता है। और एक पॉइंट और आता है मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट में कभी महंगाई आ गई, कभी डाउन आ गए मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं जो आपके ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाता है। ये चीज़ें हो गई। और आप आते हैं 4th नंबर के पॉइंट पे। 4th नंबर पे है आपका इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब अगर गलत तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये मान के चले कि अगर रिलायबल डाटा नहीं, देखो इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा वो आपका रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। एक अगर इसकी एब्सेंसी आएगी, रिलायबल डाटा की एब्सेंसी आएगी, अगर रिलायबल डाटा नहीं है तो हमने ये कहा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में राइट की बात कर रहे हैं, राइट कैंडिडेट, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट जॉब, राइट टाइम, सब राइट की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ का अगर इन्फॉर्मेशन जो है गलत आई तो हमारी प्लानिंग पूरी की पूरी तरह से फेल हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करेंगे हम टाइम एंड एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 5। टाइम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। मैन पावर प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम
expensive exercise. A good deal of time and cost are involved in data collection and forecasting. That means आपका पूरे का पूरा प्लानिंग जो है सबसे दो चीज़ों में जाता है. एक तो है, ये इम्पोर्टेंट है देखना, डेटा कलेक्शन, एक इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है. दूसरा है फोरकास्टिंग. भाई आपके पास डाटा कलेक्शन में ही बहुत सालों लग जाते हैं और फोरकास्टिंग, जब आपके पास ये दोनों डाटा कलेक्शन होकर आएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके प्रॉपर होगी, रिलायबल, तभी आप डाटा कलेक्शन कर पाएंगे. डाटा कलेक्शन करने के साथ ही फोरकास्टिंग होगी. और मगर ये चीज़ करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जो आपकी प्लानिंग के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है. अगर लंबे समय के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हो, अगर कम टाइम फ्रेम में आपको डिसीजंस लेने हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइम जोन आपको बनाना पड़ेगा. देन एक लास्ट फाइनली जो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में, वो है आपका पॉइंट नंबर 6 है अनबैलेंस्ड फोकस. अनबैलेंस्ड फोकस का मतलब है कई बार क्या है कि कई कंपनीज जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करती हैं. कंपनीज ये मान के चलती है कि HRP जो है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, एक इज ए नंबर गेम की तरह मान के चलती हैं. दैट मीन्स वो ज़्यादा फोकस ये नहीं करती कि क्वांटिटिव एस्पेक्ट को लेके वो फोकस करती है, क्वालिटेटिव फोकस नहीं करती है. अगर हम क्वांटिटिव, कोई भी कंपनी अगर क्वांटिटेटिव फोकस करेगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर्स आपको ज़्यादा डाल दें, क्वालिटेटिव अगर बात नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपको राइट कैंडिडेट या स्किल्ड कैंडिडेट नहीं मिलेगा. आपको सबसे पहली बात है, अगर स्किल्ड कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो आपको जो क्वांटिटेटिव वे में नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा आपने रिक्रूट कर दिए हैं उनको रिटेन करना पड़ेगा. रिटेन करने के साथ साथ आपको स्किल करना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए फिर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी. ट्रेनिंग कराने का मतलब हो गया कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना है. इससे क्या होगा, लेबर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी. तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि राइट कैंडिडेट, राइट जॉब, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट स्किल, इन चीज़ों के ऊपर बैलेंस बनाना ज़रूरी है. अगर बैलेंस फोकस नहीं हो पाया तो आपके लिए लिमिटेशन का काम करेगा. अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं. खासकर नेट के लिए भी, जब कोई व्यूअर्स ये देख रहा है कि भाई हमने नेट की तैयारी करनी है तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, या PCS की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चन को पूछा जाएगा मैक्सिमम. एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HRP. ये आपको ध्यान रखना है, HRP की मीनिंग जो है पूरी तरह से डिफरेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से. ये कई बार आपको कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में डिफरेंसेस हैं, ये ध्यान रखिए. सेकेंड है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स, HRP की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बारे में पूछा जाता है. देन एक और आती है बात कि भाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीड क्यों है. अब HRP की नीड क्यों है हमने थोड़ी देर पहले ही बात कर रखी है. देखिए नीड के बारे में हमने पूरा एक टॉपिक ले रखा है. ये नीड के बारे में टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं तब हमें ज़रूरत है, डेमोग्राफिक चेंज आते हैं, या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या स्किल की लैक ऑफ स्किल्स आती हैं, या प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिशियन, ट्रेड यूनियन, उनकी वजह से टाइम जोन के हिसाब से हमें प्लानिंग बदलनी पड़ती है, इसलिए ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. एक और आता है लास्टली, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRP. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिए. इम्पोर्टेंस अपने आप में अलग चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में अलग चीज़ है. तो आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद है, विशेषताएं जिसे हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको HRP की याद आएंगी तो या याद हो जाएंगी तो आपको इम्पोर्टेंस लिखने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं आती है. देखो मैं आपको बता देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात है कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड सोचना है. देन कंटिन्यूस प्रोसेस है,
क्वालिटेटिव और राइट कैंडिडेट वाली बात हमने जो बात करी थी, पीरियोडिक है, टाइम जोन के हिसाब से है। देन टू फेज है, डिमांड और सप्लाई के केस में डी एंड एस में मान सकते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। अब इसी को हम क्या है थोड़ी बहुत इसको मॉडिफाई करके इम्पोर्टेंस में भी हम डाल सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, आज एक बार दोबारा ब्रीफली बात कर लेते हैं। प्लानिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एचआरपी में, और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर ली है। देन उसके बाद हमने नीड के बारे में बात कर ली है, और फाइनली लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और ये क्वेश्चंस हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे, और कंटिन्यू वॉच करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बार बार तो हम कहते नहीं, फिर भी आपके पास अगर कोशिश है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वट एवर यू वांट टू आस्क इन माय वीडियो, फ्रॉम माय वीडियो, यू शुड आस्क वेरी फ्लुएंटली। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।